चलिए आपको अपडेट्स दे दें मांडर उपचुनाव को लेकर। देखिए 4 बजे तक मतदान हुआ, मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई और ईवीएम सील करने के बाद अब उसे स्ट्रांग रूम में रखा गया है पंडरा बाजार समिति में। हमारे सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं वहां से, सीधे इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ और अब बारी आई उन वोटों को सही जगह पर सुरक्षित करने की, स्ट्रांग रूम में रखने की, और इसके लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया पंडरा बाजार समिति में। क्या कुछ हलचलें नजर आ रही है वहां? देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जिस तरह से उपचुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और दिन भर जो मतदान किए गए जिसमें लगभग फाइनल प्रतिशत जो है वो 60.05% रही है। हालांकि एक दो बूथ के अभी भी रिजल्ट आना बाकी है कि कितने और प्रतिशत बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह से मतदान कर्मियों ने अपने पूरे ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दिया और जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग ने अपने काम को अंजाम दिया। आलम ये रही कि उपचुनाव में जो है वो चुनाव जो है मतदान जो है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। ये तस्वीर जो है ये पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हर एक बूथ के लिए जो काउंटर बनाए गए थे, जो जिस जगह पर ईवीएम और वीवीपैट को रखा जाएगा ताकि सुरक्षित रहे, और जब काउंटिंग के दिन इन सारी चीजों को यहां से निकाला जाएगा। तो अभी रिसीव करने की प्रक्रिया चली है। दिन भर जो वोटिंग की गई अलग अलग मतदान केंद्रों पर, उन केंद्रों से जो ईवीएम को जमा करके जो मतदान कर्मी पहुंचे हैं वो देख सकते हैं कि मेरी तस्वीरों के सामने सामने में जो काउंटर आपको दिखाई देते होंगे कि काउंटर नंबर 1 जिसमें मतदान केंद्र संख्या 1 से लेकर के 30 तक के लिए है, काउंटर नंबर 2 में 31 से लेकर 60 के लिए है। उसी तरह से काउंटर नंबर 3, 4 में अलग अलग मतदान केंद्रों की संख्या अंकित किया गया है। तो बड़ी संख्या में मतदान कर्मी जो है वो अपनी कड़ी मेहनत से आज चुनाव को सफलतापूर्वक एक तरह से कहा तो मतदान की जो प्रक्रिया थी उसे संपन्न कराया गया है। और संपन्न कराने के बाद सभी अपने ईवीएम वीवीपैट मशीन जो है वो लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। 26 को काउंटिंग की जाएगी, 26 को इसी स्ट्रांग रूम से सारे ईवीएम निकलेंगे और फिर काउंटिंग की जो प्रक्रिया है इस तमाम चीजों में भाग लेंगे। लेकिन जिस तरह से आज दिन भर मांडर क्षेत्र में मतदान कर्मियों ने अपने कड़ी मेहनत से कहे अगर हम तो चुनाव को सफलतापूर्वक जो है वो संपन्न कराया है, मतदान को संपन्न कराया है। और एक प्रक्रिया के तहत पंडरा स्ट्रांग रूम सभी पहुंचे हैं। ये सभी ब्रज गृह है जहां पर ईवीएम को सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ से तमाम जो लोग हैं अपने जितने डिटेल्स हैं वो भरेंगे और उसके बाद जो है वो सीधे अपने स्ट्रांग रूम में जाकर के जो संबंधित पदाधिकारी होंगे उसे रिसीव करवाएंगे और फिर ये अपने अपने घर और दूसरे जगह जा सकते हैं। क्योंकि चुनावी प्रक्रिया के तहत मतदान कर्मियों को जब यहाँ चुनावी ड्यूटी पर लगाया जाता है तो कई तरह के जो स्टेप हैं वो सारी चीजें अप्लाई की जाती है, तब जाकर के ये इन तमाम जगहों तो छूटते हटती। तो एक लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर्मियों का एक अहम रोल होता है और उसी की तस्वीर हम दिखा रहे थे कि किस तरह से पहले मतदान केंद्रों पर लोगों ने मतदान करवाया, लोगों का जो वोटिंग करवाने के लिए जो मतदान कर्मी लगे हुए थे उसमें थे। उसके बाद सभी मशीनों को सील करने के बाद, सभी ईवीएम को सील करने के बाद, वीवीपैट को सील करने के बाद जो है वो मतदान केंद्रों से लेकर के रवाना हुए हैं। क्योंकि मतदान 4 बजे तक की गई थी और अभी समय जो है 6:30 बज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 6:30 बजे के समय तक जो जितने भी मतदान केंद्र से जो लोग थे लगभग 60% जो पार्टी है, पोलिंग पार्टी है, वो इस जगह पे पहुंच गए हैं। कुछ जो है वो रास्ते में है और कुछ जो है वो निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी और अब इमरान, अब 26 तारीख का इंतजार होगा जब ये मतपेटियां खुलेंगी, जब ये ईवीएम खुलेगा और उसके बाद ये इंतजार जो है वो खत्म होगा कि आखिर मांडर के रण में किसकी विजय हुई है, कौन जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए इमरान आपका। तो ये इमरान हमारे सहयोगी पंडरा स्ट्रांग रूम से ये तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे थे जहां पर ईवीएम रखे गए हैं। आज मांडर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई और ये संभावना है कि 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से अब तक आंकड़े आए उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि 60% से ज्यादा वोटिंग हुई, यानी वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अब इंतजार इसका कि मांडर में कौन विजयी हुआ है, इसके लिए 26 तारीख का इंतजार। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।